आज की इस विस्तृत चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार पहल पर बात करने वाले हैं, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना 2026। ये योजना राजस्थान की महिलाओं और बच्चियों के लिए फ्री आईटी ट्रेनिंग का एक बेहतरीन मौका है। पर सच कहूँ तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, राइट? तो बस आज का हमारा मकसद यही है कि इस पूरे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के हर एक स्टेप को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड किया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया एकदम साफ और झंझट मुक्त हो जाए। इस पूरी आवेदन प्रक्रिया को हम 5 सिंपल स्टेप्स में कवर करेंगे। पहला, जन आधार और लॉगिन। दूसरा, कोर्स और सेंटर चुनना। तीसरा, पर्सनल डिटेल्स भरना। चौथा, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। और लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म सबमिट करना। बस इतना ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं, जन आधार और लॉगिन। देखिए, इस पोर्टल को अनलॉक करने की जो मास्टर की है ना, वो है जन आधार नंबर। सबसे पहले पोर्टल के होम पेज पर यही जन आधार नंबर डालना होता है। इसके ठीक नीचे एक कैप्चा कोड का बॉक्स मिलेगा। इसे बिल्कुल वैसा ही टाइप करना है जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। और हाँ, अगर कैप्चा समझ ना आए तो उसे रिफ्रेश करने का भी ऑप्शन होता है। बहुत ही सीधा सा फर्स्ट स्टेप है। अब जैसे ही डिटेल सबमिट होंगी, सामने परिवार के सभी सदस्यों की एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि सही नाम के आगे लिखे प्रोसीड फॉर कोर्स सिलेक्शन वाले बटन पर ही क्लिक करना है। ऐसा करते ही जन आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP आ जाएगा। बस वो OTP डालकर कंफर्म किया और पहचान वेरीफाई हो गई। लॉगिन तो हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे बहुत ही अहम स्टेप की तरफ, कोर्स और ट्रेनिंग सेंटर का सिलेक्शन। यहाँ पर 3 शानदार फ्री डिजिटल स्किल कोर्सेज के ऑप्शन मिलते हैं, RSCIT, RSCFA और RSCSEP। अब इनमें से कौन सा चुनना है, ये पूरी तरह से अपनी योग्यता और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। हर कोर्स की अपनी अलग रिक्वायरमेंट, एज लिमिट और टाइम ड्यूरेशन है। इसलिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा सूटेबल है। कोर्स फाइनल करने के बाद बारी आती है ट्रेनिंग लोकेशन यानी IT ज्ञान केंद्र चुनने की। ये प्रोसेस भी बहुत लॉजिकल है। सबसे पहले जिला और तहसील सिलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर के लिए फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस सेट करनी है। अगर बाय चांस उस एरिया में एक ही सेंटर है तो सेकंड प्रेफरेंस में सीधा नो प्रेफरेंस चुना जा सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि ट्रेनिंग घर के बिल्कुल पास ही मिले। फिर बस कंफर्मेशन वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। ट्रेनिंग सेंटर लॉक होने के बाद हम पहुंचते हैं तीसरे स्टेप पर, पर्सनल डिटेल्स। और सच बताऊं तो यहीं पर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अब अलर्ट क्यों रहना है? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। नाम, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसी बेसिक डिटेल्स सिस्टम सीधे जन आधार से ऑटो फिल कर लेता है। मतलब ये अपने आप भर जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस फॉर्म में उन्हें एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर कोई भी डिटेल गलत है तो पहले जन आधार पोर्टल पर जाकर उसे अपडेट करना होगा, उसके बाद ही यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां कई फॉर्म अटक जाते हैं, इसलिए इसे पहले ही चेक कर लेना चाहिए। ऑटोफिल वाली डिटेल्स के अलावा कुछ चीजें खुद भी टाइप करनी होती हैं, जैसे कि एक ऑल्टरनेटिव फोन नंबर और ईमेल ID। एक बात का खास ध्यान रखना है कि RSCFA और RSCSEP कोर्सेज के लिए ईमेल ID डालना एकदम कंपलसरी है। इसी सेक्शन में फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी का भी ऑप्शन होता है, जैसे अगर कोई ग्रेजुएट आंगनवाड़ी वर्कर है, साथिन है या चूरू जिले की कंप्यूटर सखी है। अगर इनमें से कोई भी विशेष कैटेगरी लागू होती है तो उसे जरूर सिलेक्ट करना चाहिए। पर्सनल डिटेल्स हो गई। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। यही वो सेक्शन है जो डिसाइड करेगा कि एप्लीकेशन एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पर 10वीं या 12वीं क्लास की डिटेल्स देनी होती है। स्कूल का टाइप, बोर्ड का नाम, रोल नंबर और पास होने का साल बताना है। इसके बाद एक लाल रंग का बटन दिखेगा, फाइंड माई डिटेल्स। इस पर क्लिक करते ही एक तरह का मैजिक होता है। सिस्टम अपने आप बोर्ड के डेटाबेस से परसेंटेज फेच कर लेता है। अगर किसी वजह से ऑटो फेच काम ना करे तो टेंशन की बात नहीं है, उसे मैन्युअली भी डाला जा सकता है, जो 33 से 100 के बीच होना चाहिए। यहीं पर एक सवाल और आता है कि क्या ग्रेजुएशन की डिग्री है? अगर जवाब यस है तो एक नया सेक्शन खुल जाएगा जहां यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, पासिंग ईयर और डिवीजन जैसी डिटेल्स भरनी होती हैं। ये सब फिल करने के बाद बस नीचे दिए गए हरे बटन क्लिक हियर टू कंफर्म एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक करना है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी
प्रोसेस के फाइनल और सबसे क्रूशियल स्टेप पर, डॉक्यूमेंट अपलोड्स और सबमिशन। फॉर्म भरते टाइम अक्सर लोग डॉक्यूमेंट साइज की वजह से परेशान हो जाते हैं, इसलिए ये चेकलिस्ट बहुत हैंडी है। सिग्नेचर वाली फाइल का साइज 3 से 50 KB के बीच ही होना चाहिए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मार्कशीट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट या अगर लागू हो तो FIR रिपोर्ट, उनका साइज 50 से 200 KB के बीच रखना है। इन सब को पहले से स्कैन करके सही साइज में कंप्यूटर में सेव कर लेना चाहिए, वरना पोर्टल का सेशन टाइम आउट हो सकता है। फाइलें रेडी हैं तो बस इस अपलोड इंटरफेस पर आना है। हर डॉक्यूमेंट के सामने चूज फाइल का ऑप्शन होगा, वहां क्लिक करके अपने कंप्यूटर से सही फाइल चुननी है। सिस्टम सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मांगेगा जिनकी डिटेल हमने फॉर्म में भरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नीचे कंफर्म ऑल डॉक्यूमेंट्स वाले बटन को प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले सिस्टम एक फाइनल प्रीव्यू दिखाता है। यहाँ खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या फॉर्म में भरी गई सारी डिटेल्स 100% सही है? क्या सारे डॉक्यूमेंट सही से अटैच हो गए हैं? अगर कोई भी चीज मिसिंग होगी तो सिस्टम उसे रेड कलर में हाईलाइट कर देगा। अगर कोई गलती दिखती है तो अभी भी वक्त है, पीछे जाकर उसे ठीक किया जा सकता है। जब पूरी तरह से तसल्ली हो जाए कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, तो पेज के एंड में कुछ डिक्लेरेशन बॉक्सेस होते हैं। उन पर टिक करके नियम और शर्तें एक्सेप्ट करनी होती हैं। इसके बाद जैसे ही फाइनल लॉग एंड सबमिट पर क्लिक किया जाता है, स्क्रीन पर एक बड़ा सा पॉपअप आता है, आर यू श्योर? ये एक फाइनल वार्निंग है। इस पॉपअप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक बार लॉक एंड सबमिट हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन में कोई भी, मतलब लिटरली कोई भी चेंज नहीं किया जा सकेगा। 0 मॉडिफिकेशंस। इसलिए ये बटन तभी प्रेस करना है जब स्पेलिंग से लेकर अपलोड्स तक हर एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट हो। जैसे ही सब कुछ सही सबमिट होता है, स्क्रीन पर ये बढ़िया सा सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आ जाता है। इसका मतलब है कि फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो गया है। यहाँ स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा और यही सेम नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS के थ्रू भी आ जाएगा। बस इस नंबर को फाइनल सिलेक्शन होने तक बहुत ही संभाल कर रखना है। तो देखा, अगर सही जानकारी और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो तो ऑनलाइन फॉर्म भरने जैसी टेक्निकल चीजें भी कितनी आसान लगने लगती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये टेक्निकल रुकावटें खत्म हो जाएंगी और डिजिटल दुनिया की एक्सेस मिलेगी, तो आने वाले वक्त में राजस्थान की महिलाओं के लिए कौन सी डिजिटल स्किल कामयाबी के सबसे बड़े दरवाजे खोलेंगी? ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात नहीं है, ये फ्यूचर को पूरे तरह से ट्रांसफॉर्म करने की एक शानदार शुरुआत है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।